ऐसा लगता है वो थोड़े से मोमोज मेरी हेल्थ ख़राब कर देंगे। मैं अगर चीट मील करती हूँ तो मैं कभी कभी प्लेट भर के अच्छा घर का खाना खा लेती हूँ। इट्स 33 ओह गॉड, एंड अपॉन लुक एट योर स्किन, मुझे स्किन टिप्स चाहिए। जब मेंटल हेल्थ की साइड से मेरे पास प्रेशर रहता था ना कि सब बैलेंस करना है, फिटनेस भी देखनी है, क्योंकि मैं अपनी मिसेज इंडिया जर्नी में भी अपनी हेल्थ कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकती थी। मैं उस पार्टी में इनवाइटेड थी तो मैंने किसी को बोला कि एक बार देखना कि ये कपड़े ठीक लग रहे हैं, तो उन्होंने मुझे उस टाइम तो सपोर्ट करा और वो उन्होंने मुझे चेंज करवा दिया कि नहीं ये वाला बेटर लग रहा है, तू ये पहन ले। लेकिन उन्होंने वहाँ जाके ही सबके बीच में बोल दिया कि इसको तो कपड़े पहनने की अकल भी नहीं है। तो आज हमारे साथ हैं एक ऐसी मॉम, एक ऐसी फाइटर जिन्होंने ना सिर्फ अपनी बॉडी ट्रांसफॉर्म की बल्कि सोच भी बदल दी। मिसेस इंडिया फर्स्ट रनर अप, मदर्स ऑफ 2 किड्स और हजारों विमेंस के लिए इंस्पिरेशन। वेलकम प्रिया मुंजाल। Thank you so much, and this is an opportunity. I'm very glad to be here. You give this opportunity to me. Thank you so much. सो प्रिया, आपने यूएमबी पेजेंट में हिस्सा भी लिया, आप मिसेस इंडिया की फर्स्ट रनर अप का आपको खिताब भी मिला, क्या फीलिंग थी वो? It was a very emotional moment for me at that time, because it's an achievement for me, because I have started from 104 kg. I या was too healthy that time, and now I'm a Mrs. India first runner-up and a fitness model and inspiration for all women. And that's it's actually an opportunity for me. या एक्चुअली जब मतलब बहुत अजीब लगता है, मतलब 104 केजी एंड नाउ 60, मतलब कैसे मैनेज किया बीइंग अ मदर और ये सारी चीज़ें, अपनी लाइफस्टाइल वगैरह मेंटेन करना, खुद को मेंटेन करना, कैसे आपने दोनों को मैनेज कैसे किया? मैंने स्टार्ट अपने माइंडसेट से किया। जब मुझे रियलाइज़ हुआ कि दिस इज़ नॉट द एप्रोप्रिएट एज लाइक टू बी आंटी, या तो तब मेरे को रियलाइज़ हुआ कि नहीं, मुझे फिट होना है, मेरी आइडेंटिटी होना ज़रूरी है। मैंने अपनी कंसिस्टेंसी से खुद को मी टाइम दिया। मैंने सुबह 4 बजे उठना शुरू किया, बिना बच्चों को सर्वाइव करवाए बिना, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ से मुँह फेरे बिना मैंने बैलेंस किया अपनी मैरिड लाइफ, मदरहुड लाइफ और अपनी फिटनेस लाइफ। उसके बाद मैंने ये बॉडी अचीव करी। वाओ, दैट्स ग्रेट। आपने पेरिस और मिलान फैशन वीक में भी रैंप वॉक किया है। यस। मतलब क्या लगा उस टाइम पे, क्या चल रहा था दिमाग में? मेरे दिमाग में तो उस टाइम ये था कि मैंने कुछ अचीव कर लिया, लेकिन मेरे बच्चों के लिए एज़ अ मदर, उनकी मम्मा आज एक पेरिस फैशन वीक में वॉक कर रही हैं। जब वो मुझे टीवी पे देख रहे थे, यूट्यूब पे देख रहे थे, तो वो उनके लिए एक प्राउड मोमेंट था। वो जो फ़ील थी, वो मेरे लिए अचीवमेंट थी। हाँ, उससे बड़ी अचीवमेंट क्या ही हो यस। सकती है। सो एक्चुअली क्या होता है, बहुत सारी वुमेन्स का आफ्टर डिलीवरी वेट गेन हो जाता है, हुँ। ऑब्वियस है। तो उस टाइम पे जब आपने वेट गेन कर लिया था, तो उस टाइम दिमाग में क्या चल रहा था? कैसे आपका वो ट्रिगर पॉइंट क्या था कि नहीं, अब कुछ खुद पे काम करना चाहिए? लक्ष्मी, एक वो पॉइंट आ चुका था जब मैंने शीशे में खुद को देखना बंद कर दिया था। आई वाज़ लाइक टू हेवी, टू मच हेवी। देन आई रियलाइज़ कि नहीं, अब मुझे फिट होना है। मैं अपने आप को देख ही नहीं पाती थी। फिर जब मैंने खुद से प्यार करना शुरू करा, मेरा माइंडसेट क्लियर हुआ, तब मेरे को फ़ील हुआ कि नहीं, मुझे अब फिट होना है। तो शुरुआत कैसे हुई? क्या वो शुरुआती आंकड़ा मैं जान सकती हूँ? ये जैसे कि मैंने बताया कि एट द एज ऑफ 24 मुझे किसी ने बोला था कि आंटी प्लीज़ हटना। ओह! मेरी वो एक किक थी कि आंटी प्लीज़ साइड होना। तो एंड वो लड़का छोटी एज का नहीं था, वो 24-25 का था। ओह और वो माय जो वो गॉड! किक थी ना, वो मुझे रियलाइज़ हुई कि नहीं, ये मेरी एज नहीं है आंटी बनने की। उसके बाद से जस्ट नेक्स्ट डे मैंने कुछ वेट नहीं करी। मैं सुबह 4 बजे उठी और मैंने 5 बजे जिम जाना शुरू किया, और अपनी इस कंसिस्टेंसी से आज मैं फिटनेस मॉडल और एक प्राउड मदर हूँ, जो हर वुमेन चाहती है कि अगर प्रिया ने ये बॉडी अचीव करी है, तो हम भी कर सकते हैं। तो आपके 2 बेबीज़ हैं। यस। या जान सकती हूँ उनके बारे में कुछ थोड़ा-सा? मेरा बड़ा बेटा है 11 साल का और छोटी बेटी है 9 साल की। ओह गॉड! जब मेरी बेटी सिर्फ हुई थी, डिलीवर हुई थी, और आफ्टर 3 मंथ्स आई हैव स्टार्टेड माय जर्नी। हुँ, हुँ। और उसके बाद मुझे लगा कि नहीं, माँ बनने के बाद भी ये एक स्टॉप पॉइंट नहीं होता कि अब मेरी ज़िंदगी ख़त्म है।
एक उस मोमेंट पे भी एक मेरे जीजू ने मुझसे मजाक किया था कि अब हो गया, अब नहीं दोबारा बॉडी मेंटेन हो सकती। और आज वो ही जीजू आज सबको मेरी प्रोफाइल दिखा के कहते हैं ये मेरी साली है। तो वो जो मोमेंट था कि नहीं मैं कर लूँगी, मतलब जब दुनिया ने भी कह दिया था ना मैं कर लूँगी, तो वो मोमेंट था ना, यहाँ से मैं क्लियर थी अपने माइंडसेट से, तो मैंने कर लिया। सेल्फ बिलीव इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जब आपने ये जर्नी शुरू करी तो क्या ऐसे कुछ ऐसे अप्स एंड डाउन्स आपको देखने को मिले, जैसे लोग ताने मारते हैं कि अब क्या ज़रूरत है, आपकी शादी हो गई है, आपके बच्चे हो गए हैं, अब अपने ऊपर मेहनत क्यों करनी है, ऐसा कुछ कुछ हुआ था आपके साथ? ऐसा मेरी फ़िटनेस जर्नी में भी मेरे साथ हुआ था लक्ष्मी। और उसके बाद मेरे साथ मिसेज़ इंडिया का जब मैंने फॉर्म भरा तो लोगों ने तब भी मेरे पे मज़ाक बनाया था कि मिसेज़ इंडिया। हम्म। और वो ऑडिशन मैंने फिर अपने बल पे क्लियर करा और उसके बाद जब मैं बन गई तो अब लोग मुझसे पूछते हैं कि तूने कैसे किया? तो वो सिर्फ़ जो माइंडसेट था ना कि तू कर लेगी, इट्स बैलेंसिंग एज़ अ मदर, एज़ अ वाइफ़ बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती है जो हमें उनके स्कूल भी देखने हैं, हमें घर भी देखना है। कभी-कभी एक लेडी की तबीयत अप डाउन होती है, कभी एनर्जी लो होती है, कभी बॉडी अलाउ नहीं करती। हम गर्ल्स के साथ बहुत प्रॉब्लम्स होती हैं, लेकिन उसके बाद भी मैं इतनी कंसिस्टेंट रही कि आज लोगों के लिए मैं एक इंस्पिरेशन बन पाई हूँ कि काश हम प्रिया जैसे बन पाएँ। वाह, एक्चुअली मैं उसमें से एक हूँ। सो आपने दोनों चीज़ें कैसे मैनेज करी, मतलब कैसे बैलेंस किया? मतलब बहुत डिफ़िकल्ट हो जाता है एंड इट्स वेरी चैलेंजिंग कि आपको अपने बच्चों को भी देखना है और अपने आप को भी देखना है, आपको रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी निभानी है घर पे, अपने पार्टनर को भी देखना है। तो प्लीज़ मुझे टिप्स चाहिए, मतलब आई थिंक बहुत सारी वुमेन्स होंगी जिनको ऐसे टिप्स चाहिए होंगे कि कैसे बैलेंस करना है। सबसे पहले ना हर वुमन को अपना माइंडसेट क्लियर करना है कि वो एक वुमन अगर खुद हैप्पी रहेगी, अगर खुद फिट रहेगी तो उनका घर हैप्पी रह पाएगा। लाइक वो एक सिंपल वॉक से स्टार्ट कर सकती हैं कि सिर्फ 20 मिनट वॉक इवन इट्स सफिशिएंट। और जब खुद को टाइम देना है तो मैंने अपना टाइम बैलेंस करा। मैंने सुबह जल्दी उठना शुरू करा और उस टाइम अपने आप को टाइम दिया जब मेरे बच्चे सो रहे होते थे। हुँ, हुँ। इट्स ऑल अबाउट बैलेंसिंग हाउ यू आर मैनेजिंग एवरीथिंग। इवन मैंने अपना ब्रेकफास्ट भी अपने हस्बैंड को भेजना है, मैंने लंच बनाना है, मैंने अपने बच्चों को देना है, उनको स्कूल भेजना है, मैं जिम से वापस आती थी और उनको आके रेडी करती थी। तो ऐसे मैंने अपना सारा बैलेंस करा कि सिर्फ सुबह उठ के अपने रूटीन को बैलेंस करके रात को टाइम से सो के मेरे पास एक्सक्यूजेस नहीं थे कि नहीं, जब मुझे पता है कि मैंने करना है तो फिर मैंने वो अचीव करा। तो ऐसा कुछ बीच में कोई ऐसा बैरियर आया जहाँ आपको लगा कि नहीं हो रहा मुझसे, मतलब जहाँ पे कोई ऐसा मोमेंट आया हो, गिव अप करने वाली फीलिंग आई हो कभी? बहुत बार आया जब वेट स्टक हो जाता था, जब बहुत वीकनेस आती थी, जब सारे कुछ खा रहे होते थे और मेरे को मन होता था कि मैं भी कुछ खाऊं, मेरे को क्रेविंग्स होती थी। लेकिन मेरा माइंडसेट क्लियर था कि नहीं, अगर आपको एक्सेप्शनल लगना है तो आपको एक्सेप्शनल खाना भी पड़ेगा। अगर आपको आप एक पार्टी में हो लेकिन आपकी बॉडी इतनी अट्रैक्टिव लगनी चाहिए कि आपको सब देख रहे हैं, तो आपको एक्सेप्शनल डाइट लेनी पड़ेगी। आप सबके जैसा खा के आप सबके जैसा नहीं लग सकोगे। ट्रू। तो वहाँ आपका माइंडसेट क्लियर होना चाहिए। इट्स ऑल अबाउट सेल्फ बिलीव। आपका कंट्रोल आपके ऊपर होना चाहिए कि कैसे आपने सब बैलेंस करना है। थोड़ी सा कुछ खा के उसके बाद आप एक्सपेक्ट करो कि आप अपनी ड्रीम बॉडी अचीव कर लोगे, इट्स नॉट पॉसिबल। जो माँ होती है ना, वो मी टाइम की जब भी बात आती है तो उन्हें गिल्ट फील होता है। यस। तो वो उस पे आप क्या कहोगे? ऐसा मेरे साथ बहुत एक्सपीरियंस रहा है और लोगों का ये रिएक्शन होता है कि तू इतना कुछ कर रही है तो बच्चों को टाइम कब देती है। हुँ। लेकिन मेरे बच्चे अपने स्कूल में अपना बेस्ट अचीव कर रहे हैं। वो मैं इंस्टा पे या ये सब कहीं किसी को प्रूफ नहीं कर सकती और हमें किसी को प्रूफ करना भी नहीं चाहिए। एक्चुअली। हमें पता है कि हमारे बच्चे हुँ। कहाँ स्टैंड कर ट्रू। रहे हैं, उनकी हेल्थ कहाँ स्टैंड कर रही है। एक मदर को पता होता है और कोई भी मदर अपनी हेल्थ, बच्चों की हेल्थ कहीं कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेगी। लेकिन यही एक सारी वुमेन्स गलती करती हैं कि वो अपनी हेल्थ कॉम्प्रोमाइज़ कर देती हैं, वो सबको हुँ। टाइम देती हैं, अपने हस्बैंड को देती हैं, अपने मदर इन लॉ, फादर इन लॉ, अपने घर को प्रॉपर टाइम देती हैं, लेकिन वो खुद के साथ कॉम्प्रोमाइज़ कर देती हैं। एक्चुअली। जहाँ उनको सबसे पहले खुद को टाइम देना है। अगर वो वर्कआउट करेंगी तो उनका माइंड फ्रेश रहेगा, वो एक्टिव रहेंगी, वो ग्लो करेंगी। लेकिन लेडीज़ को लगता है कि अब एज हो गई है, कोई एज नहीं होती। एज जस्ट अ नंबर। एज इज़ एक्चुअली जस्ट अ नंबर। सो मैं आपकी डाइट के बारे में बात करना हुँ। चाहूँगी। सी खाने पे किसका कंट्रोल है? मुझे ऐसा लगता है कि चाहे आप फ़िटनेस जर्नी की तरफ जा रहे हो, चाहे नहीं भी हो, तो भी आपकी क्रेविंग्स कंट्रोल नहीं होती हैं। तो आपने कैसे अपनी क्रेविंग्स पे कंट्रोल किया? क्या आपको पहले खाना पसंद था और अब आपने वो कट डाउन कर दिया है? लाइक
पहले तो मैं बहुत ही फूडी थी, लाइक चाइनीज़ और मोमोज़ कुछ भी बहुत ही ज़्यादा मैं खाती थी, तभी इतना गेन कर लिया था। लेकिन उसके बाद मैंने खुद को भूखा नहीं रखा, मैंने सिर्फ बैलेंस करा। मैंने हाई प्रोटीन डाइट ली, मैंने अपना डे स्टार्ट करा हाई प्रोटीन से और लो कार्ब से, एनर्जेटिक थिंग्स से, फ्रूट्स के साथ और बॉइल्ड एग्स, योगर्ट। ऐसा नहीं है खुद को भूखा रखना है। एक लेडी को इतना स्ट्रांग रहना पड़ता है कि उसको बहुत कुछ बैलेंस करना है। जैसे आप देख रहे हो, मैंने सुबह वर्कआउट भी करा, अब मैं आपके साथ हूँ, मुझे शाम को भी कहीं जाना है। तो अगर मेरी एनर्जी लो हो गई तो उसके बाद मैं कैसे सर्वाइव करूँगी? और अगर घर जाके ये सब चीज़ें मेरे मूड पे इम्पैक्ट करेंगी, अगर मेरी एनर्जी लो है। मेरे बच्चे मुझे देख के वो कहेंगे मम्मा हमें टाइम नहीं देती। हमारा फूड इतना मेजर रोल प्ले करता है कि उसी से हम अपना मूड अच्छा कर एक्चुअली सकते हैं, हाँ उसी ट्रू। से हम एक्टिव रह सकते हैं। हम सब कुछ डाइट का गेम होता है और अगर हम कम खाएंगे तो हम सिर्फ कमज़ोर होंगे। हमें हेल्दी खाना है जिससे हम फिट होएं और स्ट्रांग बने। और लड़कियों को तो लड़कों से ज़्यादा बैलेंस करनी पड़ती हैं चीज़ें। उनके पास इतनी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं और उसके बाद उनको अपनी फिटनेस भी देखनी है। ट्रू। तो लाइक उनको बैलेंस करना है, तो हेल्दी चॉइसेस इज बेस्ट वन, ना कि भूखा रहना। इट्स नॉट गुड चॉइस। क्रेविंग्स लाइक आपके पास ऑप्शंस हैं कि आपको रोटी खानी है तो नहीं, आप उसकी जगह आप हेल्दी प्रोटीन सैंडविच ले लीजिए, तो पनीर अभी सैंडविच। आप कोई चीट मील ले लेते हैं, मतलब कि सोचते कि आज मैं अपनी पसंद का खा लेती हूँ, लाइक जैसे पहले खाते थे, नहीं अभी कुछ मोमोज चिली पोटैटो ऐसा कुछ खाने का मन नहीं, करता हो? मेरे को ऐसा लगता है वो थोड़े से मोमोज मेरी हेल्थ ख़राब कर देंगे। मैं अगर चीट मील करती हूँ तो मैं कभी-कभी प्लेट भर के अच्छा घर का खाना खा लेती हूँ। कल भी ऐसा हुआ, कल मेरे बेटे के स्कूल में कुछ था, तो मेरे हस्बैंड और मैंने घर आके लंच करा, क्योंकि होम फूड इज़ हेल्दी ऑप्शन। ऑफ कोर्स। बाहर का नहीं कि चलो भूख लगी है तो खा लो, नो, हेल्दी चॉइसेस आर ऑलवेज फर्स्ट प्रायोरिटी इज़ माइन। दैट्स व्हाई आई एम हियर, आई अचीव्ड दिस बॉडी। तो कोई चीट मील नहीं है। नो, नो चीट मील। ये चीट मील है कि उस टाइम मैं कैलोरीज़ एक्स्ट्रा ले लेती हूँ, अगर मेरे को बहुत खाना है तो खुद बना के तो मैंने खा लिया, नहीं तो अकॉर्डिंगली कैलोरीज़ के साथ बैलेंस करके हमें सब खाना होता है। हम हेल्दी भी ओवर ईटिंग नहीं कर सकते कि इट्स हेल्दी तो आई कैन अचीव आई कैन ईट एनीथिंग। सॉरी, मैं वैसे पूछना नहीं चाहिए, पर क्या एज मैं जान सकती हूँ, इफ यू डोंट माइंड? इट्स 33। ओह गॉड, एंड लुक एट योर स्किन। मुझे स्किन टिप्स चाहिए, मतलब जैसे प्रेगनेंसी के बाद, डिलीवरी के बाद जो है स्किन में काफ़ी ज़्यादा चेंजेस आते हैं, देयर इज लॉट ऑफ एक्ने, ठीक है, पिगमेंटेशंस, पिंपल्स। तो वो आपने अपनी स्किन केयर को भी साथ के साथ कैसे मेंटेन किया? मैंने स्किन केयर सिर्फ ऊपर के प्रोडक्ट्स यूज़ करने से नहीं होती। स्किन हमारा स्टार्ट फिटनेस से होता है। हर चीज़ रिलेटेड ना हमारी हेल्थ से है, हमारी एक्सरसाइजेज से है। हमारी स्किन भी ग्लो तब करेगी जब हम वर्कआउट करेंगे, चाहे सिंगल वॉक भी करेंगे। वो हमारे फेस पे इम्पैक्ट करेगा। हमारा जल्दी उठना, हमारा टाइम से सोना, हमारी स्लीप मैटर करती है। और उसके बाद नेक्स्ट आती है हमारी डाइट। उसके बाद आते हैं थर्ड प्रोडक्ट्स। लोगों को लगता है प्रोडक्ट्स मेन रोल प्ले करते हैं। हम कोई भी डियोर यूज़ कर लें, कोई भी फैंटी ब्यूटी यूज़ कर लें, लेकिन अगर हम वर्कआउट नहीं कर रहे, हम अच्छा नहीं खा रहे, वो सब हमारे फेस पे दिखता है। एक्चुअली। और अगर मैं अपनी स्किन इतनी हेल्दी कैरी कर पा रही हूँ, तो वो सिर्फ इसलिए क्योंकि मैं कंसिस्टेंट रही हूँ अपनी हेल्थ को लेके, अपनी डाइट को लेके। दैट्स व्हाई। और लड़कियों को लगता है नहीं, एज के बच्चे होने के बाद स्किन ऐसी हो जाती है, तो सिर्फ एक्सक्यूजेज़ हैं। एक लेडी, एक माँ, एक एज के बाद किसी भी एज में अपना आपको वापस 20s में लेके जा सकती है, सिर्फ अच्छी डाइट से और अच्छे वर्कआउट से। सी डिलीवरी के बाद बहुत सारी विमेंस को जो है पोस्टपार्टम डिप्रेशन होता है, ठीक है। आपके साथ ऐसा कुछ हुआ, मतलब उस टाइम पे, जो कि बहुत कॉमन है, आपके साथ कुछ ऐसा हुआ? अगर हुआ तो आपने उसको डील कैसे किया? हुआ था। मैं वो जो पोस्टपार्टम होता है उसके बाद हमें इमोशनली बहुत ब्रेकडाउन्स होते हैं एक लेडी को आफ्टर डिलीवरी। लेकिन जब मैंने अपना वर्कआउट स्टार्ट किया, फिटनेस स्टार्ट करी, हमारे वर्कआउट से हमारा स्ट्रेस रिलीज़ होता है, हम बहुत रिलैक्स फील करते हैं। कभी-कभी ऐसा भी होता है कि मेरा मूड लो होता है, मैं चिड़चिड़ी भी हो रही होती हूँ, लेकिन मैं जिम जाती हूँ, उसके बाद मैं वर्कआउट करती हूँ, मेरा सारा स्ट्रेस रिलीज़ हो जाता है। तो तब मुझे रियलाइज़ हुआ कि एक्सरसाइज से हमारी बॉडी, मूड, स्किन, हमारा सब कुछ चेंज कर सकती है और उससे ही हमारा घर चेंज हो सकता है। मैं एक्टिव होके जाती हूँ घर और मैं हेल्दी ले रही हूँ, तो उससे मेरे घर में पूरी पॉजिटिव वाइब रहती है। इवन मेरे इंस्टा पे भी मुझे इतने कॉम्प्लीमेंट्स आते हैं कि आपका फेस ऑलवेज इतना स्माइलिंग कैसे है, तो ओनली द डाइट एंड द फिटनेस इज़ द रीज़न। हेल्दी लाइफस्टाइल, हेल्दी एक्सरसाइजेज़, सिर्फ दैट इज़ द रीज़न कि मेरी पिक्चर्स में कोई फेकनेस नहीं है।
तो अगर हम स्ट्रेस की बात कर रहे हैं तो फैमिलीज़ की तरफ से कभी ऐसा कुछ आया कि लगा कि सपोर्ट मिलना चाहिए था या नहीं मिला, और मिला तो कैसे मिला, किसका मिला? फैमिली के साइड से, मेरे हस्बैंड के साइड से मुझे 100% सपोर्ट था। जो भी मैंने अचीव करा वो मेरे हस्बैंड की वजह से करा। एक आदमी को अगर कुछ बनाने में कहते हैं एक औरत का हाथ होता है, लेकिन मुझे कुछ बनाने में वो मेरे हस्बैंड का हाथ है। ग्रेट। जब मेरी मिसेस इंडिया की प्रिपरेशंस चल रही थी, और वो जो लास्ट मंथ था ना, मैं सुबह जाती थी और रात रात को घर आती थी, तो मेरे हस्बैंड ने इतना मेजर रोल प्ले करा कि उस टाइम मेरे बच्चों के पापा भी वही थे, मम्मी भी वही थे। वाओ। मम्मा को कॉल नहीं करनी, मम्मा एक कंपटीशन की तैयारी कर रही हैं, तो उनकी उस सपोर्ट से मैं यहाँ हूँ। लेकिन मुझे काफ़ी क्वेरीज आती हैं कि मैम आपके हस्बैंड सपोर्टिंग है, हम कैसे सर्वाइव करें, हम अपने ड्रीम्स कैसे अचीव करें। एक्चुअली। तो उन लड़कियों को वहाँ स्ट्रांग होना पड़ेगा, अपने लिए टाइम देना पड़ेगा और बैलेंस करके अपने ड्रीम्स अचीव करने पड़ेंगे, क्योंकि सबको ऐसे हस्बैंड भी नहीं मिलते। हम्म। तो उनको तब एक स्ट्रांग रोल प्ले करना पड़ेगा कि सुबह उठ के या अच्छी डाइट लेके और स्ट्रांग बन के वो अपने ड्रीम्स अचीव कर सकें। लेकिन बिना आइडेंटिटी के एक लड़की सिर्फ गिल्ट में रह जाती है, उसको लगता है कि अब ज़िंदगी हमारी ख़त्म है। दोनों बच्चों के साथ आप अपना वर्कआउट का टाइम कैसे निकालती हैं? जल्दी सुबह उठ के तो बच्चे स्कूल जाते होंगे, हाउ डू यू मैनेज? मैं ऐसे बैलेंस करती हूँ, या तो मैं भेज के स्कूल जाती हूँ और बच्चों को रेडी करके जिम। उसके बाद जिम चली जाती हूँ। मैं उनसे पहले उठ जाती हूँ, ऐज़ आई से कि मैं 4 बजे उठ जाती हूँ। उसके बाद इतनी देर में मैं रेडी होती हूँ और बच्चे 6 बजे उठते हैं, उनको फिर रेडी करके, नहला के, तैयार करके, उनको कुछ खिला के, उनके साथ प्रॉपर ब्रेकफ़ास्ट करवा के उनको। हम्म। ऐसा नहीं है कि मैं कुकिंग नहीं करती और मैं सिर्फ बच्चे छोड़ के चली जाती हूँ। मैं उनको रेडी करके, उनको खिला के, उनका ब्रेकफ़ास्ट वगैरह, उनको स्कूल भेज के फिर मैं जिम जाती हूँ। ओके। और जब मैंने अपनी जर्नी स्टार्ट करी थी, जब मेरी बेटी 3 मंथ्स की थी, तब मैं 7 बजे तक घर आ जाती थी, क्योंकि तब दोनों बच्चे छोटे थे। हम्म। अब मेरे को इस जर्नी में 8 साल हो गए हैं। 8 साल हो गए हुँ। हैं और लुक एट यू, ओह गॉड, इट्स हाँ। ट्रूली इंस्पायरिंग। सो मेरा सवाल ये रहेगा, जैसे जब आप ये सब चीज़ें कर रहे होते हो, सारी चीज़ें अच्छी चल रही हैं, लेकिन कहीं न कहीं दिमाग में वो मेंटल हेल्थ को आप स्टेबल रखना कहीं न कहीं थोड़ा चूक हो जाती है। तो आप उस दौरान जब आप अपनी फिज़िकल हेल्थ पे तो बहुत ध्यान दे रहे हो, तो आपने अपनी मेंटल हेल्थ पर किस तरीके से काम किया? जब मेंटल हेल्थ की साइड से मेरे पास प्रेशर रहता था ना कि सब बैलेंस करना है, फिटनेस भी देखनी है, क्योंकि मैं अपनी मिसेज इंडिया जर्नी में भी अपनी हेल्थ कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर हुँ। सकती थी। इतना प्रेशर रहता था कि मेरी वो क्लासेस चल रही थी, फिटनेस थी, मेरी घर की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ थी, मेरे हस्बैंड ने मुझे बहुत सपोर्ट करा, लेकिन एट द एंड तो बच्चों को माँ चाहिए होती है। हुँ। जो वो प्रेशर रहता था ना, लेकिन मैं खुद को बोलती थी कि तुझे जब तू अचीव कर लेगी ना, तो यही बच्चे तुझे प्राउडली देखेंगे और यही तेरे हस्बैंड और यही दुनिया तुझे प्राउडली देखेगी। तो मेरा जब वो खुद को समझाना होता था ना, वो मोमेंट पे मैं अपने आप को स्ट्रॉन्ग करके चीज़ें बैलेंस कर लेती थी। तो जैसे मैं चाहूँगी कि जो अभी नई माँ बन रही हैं, हुँ। बड़ी कंफ्यूज्ड हो जाती हैं कि बच्चा देखें, खुद को देखें, इन-लॉज़ को देखें। तो उनको अगर कुछ आप ईज़ी-वीज़ी 3 टिप्स दे देंगे तो वो क्या रहेंगे? जो नई-नई माँ बन रही है, वो ऑलरेडी ये परेशान है कि वो कैसे बैलेंस करे हर चीज़। काफ़ी मेरे पास क्वेरीज़ आती हैं इंस्टा पे भी कि वो टाइम नहीं निकाल पा रही। सिर्फ़ ईज़ी 3 टिप्स हैं, छोटी सिंपल प्रोग्रेस, सिर्फ़ हेल्दी डाइट, 20 मिनट्स वॉक इज़ सफिशिएंट और मी टाइम इज़ वेरी इम्पोर्टेंट, वेरी, वेरी इम्पोर्टेंट। इवन बॉडी मसाज, इट्स वेरी इम्पोर्टेंट फॉर स्ट्रेस रिलीज़, हेल्दी डाइट ऑप्शंस और 30 मिनट्स वॉक इज़ सफिशिएंट। सिर्फ़ लड़कियाँ करना नहीं चाह रही, नहीं तो इतनी से भी ना, मैं ओपन चैलेंज कर रही हूँ कि वो अपनी बॉडी 6 मंथ्स में ट्रांसफ़ॉर्म कर लेंगी। सिर्फ़ इट्स ऑल अबाउट माइंडसेट। नहीं, एक्चुअली क्या है, वो ये बहुत अच्छी बात आपने बोली, लेकिन क्या होता है ना, जो सोसाइटी है वो हुँ। शायद आपको करने नहीं देती है। उनके वो टॉन्ट की क्या ज़रूरत है, अब बच्चे पे ध्यान दो, आपकी लाइफ जो है अब उन्हीं पे है, आपको पति पे ध्यान देना है, फैमिली पे ध्यान देना है, क्या करोगी नौकरी करके, क्या करोगी? तो उससे वो ना स्ट्रेस बढ़ता है, कहीं न कहीं वो महिला ये सोचने लग जाती है कि शायद मैं गलत कर रही हूँ। वही मैंने बोला था ना, मी टाइम वाला गिल्ट जो होता है। ये वाला गिल्ट मुझे भी आया था जब मैं मिसेज़ इंडिया जर्नी की प्रिपरेशंस कर रही थी, तब मुझे एक पॉइंट पर रियलाइज़ हुआ था कि मैं ठीक कर रही हूँ ये। पर उस टाइम मैंने हिम्मत ना हार के जब अचीव करा, तब अब वो हर लेडीज़ लाइक मैं डॉटर इन लॉ हूँ, अब वो हर लेडीज़, मतलब पहले सबको लगता था कि प्रिया इतना क्यों कर रही है? प्रिया इतना मिस इंडिया बनने की अब क्या पड़ी है?
और अब उस हर बहू, उस हर बेटी जो भी शादीशुदा है, जो मुझे बोलती थी अब क्या ज़रूरत है, अब वो मुझे बोलते हैं कि हमें प्राउड होता है आपको देख के। तो जब उस सोसाइटी को डील करना है ना, अपना माइंडसेट इतना स्ट्रॉन्ग रखना पड़ेगा कि उसके बाद वही लोग आपसे पूछेंगे कि ये तूने कैसे अचीव करा। जस्ट बी एन एग्जाम्पल फॉर एवरी वुमेन जिसके लिए आप बनना चाहो, काश मैं भी ये सब कर सकूं। सो प्रिया, मैंने आपके ट्रांसफॉर्मेशन के ट्रिगर पॉइंट्स तो पूछ लिए, ठीक है। तो मैं ये जानना चाहती हूँ कि आपके दिमाग में मिसेस इंडिया में पार्टिसिपेट करने का ख्याल आया कहाँ से? ऐसा क्या दिमाग में चला आपको, या फिर ऐसा क्या हुआ आपके साथ कि आपने सीधा मिसेस इंडिया के लिए आपने पार्टिसिपेट किया? जैसे कि आपने बताया सोसाइटी, हाँ, बहुत सारे हमें चीज़ें सिखा देती है। बहुत सारी सोसाइटी में चीज़ें हमें मेंटल प्रेशर दे देती है, तो मेरे को काफ़ी मेरे मेंटल प्रेशर्स मेरे बीच में आए, काफ़ी ट्रिगर्स आए। मेरा फर्स्ट ट्रिगर पॉइंट था जब 24 की एज में मुझे आंटी कहा गया, तो मैंने फ़िटनेस सोची कि मेरे को अपनी फ़िटनेस अचीव करनी है, मुझे फ़िट होना है। फिर मेरे साथ एक सेकंड ट्रिगर पॉइंट आया, तो आफ्टर बीइंग अ मदर मैं एक पार्टी में इनवाइटेड थी, तो वहाँ पे सारी मदर्स आई हुई थी। तो हम लोग माँ बनने के बाद ना बिल्कुल भूल चुके होते हैं कि हमें क्या पहनना है, कैसे पहनना है, खुद को कैसे कैरी करना है, नो कलर नो नेल। तो मैं उस पार्टी में इनवाइटेड थी, तो मैंने किसी को बोला कि एक बार देखना कि ये कपड़े ठीक लग रहे हैं। तो उन्होंने मुझे उस टाइम तो सपोर्ट करा और वो उन्होंने मुझे चेंज करवा दिया कि नहीं ये वाला बेटर लग रहा है, तू ये पहन ले। हुँ। लेकिन उन्होंने वहाँ जाके ही सबके बीच में बोल दिया कि इसको तो कपड़े पहनने की अकल भी नहीं है और इसको कपड़े भी पहनना मैंने सिखाया है। तो दैट मोमेंट आई रियलाइज्ड कि नहीं, एक लड़की की सिर्फ फिटनेस मैटर नहीं करती, एक लड़की को खुद को कैरी करना आना चाहिए। और उसी टाइम तब मैंने भावना सिंह को जॉइन किया और मैंने अपनी ट्रांसफॉर्मेशन जर्नी फिटनेस तो अचीव करी, उसके बाद मैंने हाउ टू कैरी योर सेल्फ कॉन्फिडेंशली वो मैंने अचीव करा। फिर मेरा थर्ड पॉइंट, आपने मुझसे पूछा कि आपको मिसेज़ इंडिया बनने का कब आपने सोचा? तो मेरा सब कुछ स्मूथली चल रहा था। मैं फ़िटनेस मॉडल हो गई, मैंने भावना सिंह से कोर्स कर लिया। लेकिन उसके बाद मेरी एक फ्रेंड से लड़ाई हो गई और उसने तब मुझे कहा कि तूने बच्चे पैदा करने के अलावा और किया ही क्या है? तब मुझे रियलाइज़ हुआ, मैंने उससे लड़ाई नहीं करी, मैंने उसको जवाब नहीं दिया, लेकिन मुझे रियलाइज़ हुआ कि वो ठीक तो कह रही है, मैंने तो कुछ भी नहीं किया लाइफ़ में। और उसके बाद मैंने मिसेज़ इंडिया का फॉर्म भरा कि अब मैं दुनिया को दिखाती हूँ कि आप एक मदर बच्चे डिलीवर करने के बाद क्या ही कर सकती है। वो अपने आप को फ़िटनेस में भी ट्रांसफ़ॉर्म कर सकती है, अपने आप को कॉन्फिडेंटली कैरी करने में भी ट्रांसफ़ॉर्म कर सकती है और उसके बाद वो मिसेज़ इंडिया, वो स्टेज पे जाके भी खड़ी हो सकती है। मैंने उसके बाद अपनी ऑडिशन खुद क्लियर करा और अब उस लेडी तक मैसेज पहुँच चुका होगा कि जिन्होंने मुझे कहा था तूने बच्चे पैदा करने के अलावा और किया ही क्या है। तो ये एक औरत की हद है, जब वो चाहे तो वो कुछ भी अचीव कर सकती है। एक्चुअली। और तभी मैंने अपने ये ड्रीम्स अचीव करे। सो मैं आपके थोड़े वर्क प्रोफेशनल्स के बारे में बात करना चाहूँगी। क्या अभी आपका चल रहा है, मतलब क्या लाइनअप रहते हैं? कैसे आप बैलेंस करते हो अपना वर्क लाइफ? शेड्यूल क्या रहता है मॉर्निंग से इवनिंग तक का आपका? जब से मैं मिसेज़ इंडिया बनी हूँ, उसके बाद हमें यूएमबी ने अपनी क्वीन्स को बहुत सारी अपॉर्च्युनिटीज़ दी है। दुबई फैशन वीक, पेरिस फैशन वीक, मिलान फैशन वीक। अब एक बहुत बड़ी अपॉर्च्युनिटी आ रही है, बहुत बड़ा इवेंट है जिसकी मेरी प्रिपरेशंस चल रही है और वो कुछ दिनों में ही सबके सामने आ जाएगा। उसकी मेरी क्लासेस चल रही है और बैलेंसिंग सारी ऐसे चल रही हैं कि मैं सुबह उठ के पहले अपनी फ़िटनेस लाइफ़ बैलेंस करती हूँ, फिर बच्चों को देखा और फिर मेरी वो क्लासेस चलती हैं। हमारे अब आउटफिट्स, हमारी सारी बुकिंग्स, मेरी प्रायर अपॉइंटमेंट्स, जो भी हमारी प्रिपरेशंस है और उसके बाद विद इन अ वीक और इन अ 10 डेज़ विल अनाउंस व्हाट इज़ द इवेंट। सो एंड वेट लूज़ करना हो जाता है, लेकिन वेट को मेंटेन करना इट्स वेरी टफ एंड इट्स वेरी चैलेंजिंग। तो आप जैसे आप मेंटेन करके रख रहे हो, मैं देख सकती हूँ जैसे कि, लेकिन मैं चाहती हूँ कि आप उन महिलाओं को वो बताएँ, क्योंकि वेट लूज़ ईज़िली कर लेती हैं, फिर जैसे ही वेट लूज़ हो जाता है ना, फिर वो दोबारा दोबारा वही गेन गलती कर लेती करती हैं, हैं, है हाँ। ना? तो वो कौन-सी गलती है जो उन्हें नहीं करनी चाहिए? जब वो वेट रिड्यूस कर लेती हैं, उसके बाद उनको लगता है वो फिट हो गई, लेकिन उसके बाद अगर उन्होंने कुछ भी खाना भी है ना, तो वो कैलोरीज़ कम करके बैलेंस कर सकती हैं। ओके, जब अब हम एक स्टेज पे आ गए हैं, जब हमें हमारी ड्रीम बॉडी मिल गई है, हुँ। लेकिन उसके बाद अगर हमें लगता है कि अब हम कुछ खा सकते हैं, तो वो कैलोरीज़ बैलेंस करनी है। लड़कियाँ कहाँ गलती कर देती हैं, वो कैलोरीज़ बैलेंस नहीं करती हुँ, हुँ। और वो सोचती हैं अब तो हम फिट हैं, हम खा लेंगे, लेकिन इट्स ऑल अबाउट बैलेंसिंग।
शी कैन मेंटेन लाइक दैट, दे कैन मेंटेन लाइक दैट। ओके मैं अगर आपसे ये टिप्स लेना चाहूँ कि जैसे मदर्स डे है और दिस इज़ मदर्स डे स्पेशल एपिसोड, सो उन मदर्स को वो टिप्स जैसे बेबी होने के बाद बता दिया जाता है कि ये खाओ, ये मत खाओ, वो मत खाओ, फिर वो कैसे बैलेंस करें कि क्या चीज़ खाने से उनका वेट गेन नहीं होगा और क्या चीज़ खाने से उनको नुकसान नहीं होगा बॉडी में, मतलब प्रॉपर न्यूट्रिएंट्स वगैरह जो उस टाइम पे चाहिए होते हैं वो मिलेंगे। जैसे हमें बड़े लोग कहते थे कि बहुत सारी पिन्नी खा लो, घी खा लो बहुत सारा, ऐसा नहीं है। जैसे कि मैंने अपनी डिलीवरी के सिर्फ 3 महीने बाद ही अपनी फ़िटनेस जर्नी स्टार्ट करी थी। 3 महीने बाद से ही? या वाओ यार! तो उसके बाद भी मैं इतनी स्ट्रॉन्ग रही हूँ कि मैंने 150 केजी की डेडलिफ्ट भी करी है। ऐसा नहीं है कि हम एक्स्ट्रा खाएँगे तो हम स्ट्रॉन्ग होंगे। हुँ, हमें कैलोरीज़ मेंटेन करके खाना है, हमें स्ट्रॉन्ग भी रहना है। इट्स लाइक डेट्स, वॉलनट्स, आलमंड्स, these all things we can take after delivery, but not like we can eat overeating, over calories, उससे स्ट्रांग रहेंगी। लड़कियां डिलीवरी के बाद बैलेंस करके हेल्दी खाएंगी तो वो स्ट्रांग होंगी, उससे वेट गेन नहीं होगा। लेकिन अगर वो ओवर ईटिंग कर लेंगी तो वो बॉडी खराब हो जाएगी। सो इस मदर्स डे मैं चाहती हूँ कि आप सारी नई और अपकमिंग मदर्स को एक अच्छा-सा मैसेज दे दें। मैं हर वुमेन को एक मैसेज देना चाहती हूँ इस मदर्स डे। मदरहुड इज़ द पार्ट ऑफ योर लाइफ, बट इट्स नॉट योर कंप्लीट आइडेंटिटी। इवन आफ्टर डिलीवरिंग योर बेबी, you can achieve your dreams, you can be fit, your dream body you can achieve. So don't lose hopes. After balancing your life, after balancing everything, calories, your routine, your discipline, you can achieve everything, even your dreams, even your motherhood life, even your fitness body. So go for it. सो थैंक यू सो मच प्रिया, हमारे साथ आज मतलब हमारे साथ इतनी सारी पॉजिटिव बातें करने के लिए। मेरे ख्याल से आपकी बातें सुन के वो सारी मदर्स, वो सारी वुमेन्स इंस्पायर्ड हों जो ये एक गिल्ट में रहती हैं कि हम अपने लिए टाइम क्यों निकालें, है ना? तो मेरे ख्याल से गिल्ट फ्री होना चाहिए, अपने बारे में भी सोचना चाहिए जो कि बहुत सारी महिलाएं सोचती नहीं हैं। तो प्लीज़ गो फॉर इट, जैसा कि प्रिया ने बताया। और आपके पास बहुत बढ़िया एग्जाम्पल है प्रिया कि उन्होंने कैसे अपने ऊपर वर्क किया है गिल्ट फ्री होके। आई होप आपको ये इंटरव्यू अच्छा लगा होगा। कमेंट करके ज़रूर बताएं और हेल्थ से जुड़ी इस तरह के ऑपरेटिव के लिए बने रहिए द हेल्थ साइट.com के साथ। थैंक यू सो मच Thank you so प्रिया। much.